और अगली खबर, बड़ी खबर, जहां अमरवाड़ा जाने की जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। अमरवाड़ा में उपचुनाव की जीत पर जनता का आभार प्रकट करने के लिए ये जाने वाले हैं। आपको बता दें कि सखरवाड़ा से अमरवाड़ा तक एक आभार रैली निकाली जाएगी और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या शेड्यूल जारी किया गया है अमरवाड़ा की दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज महत्वपूर्ण अमरवाड़ा का दौरा है और उनके साथ वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। 29 सीटों पर हुए लोकसभा के चुनाव ये माना जा रहा था कि वो पीएम मोदी के चेहरे पर लड़े गए, लेकिन जो अमरवाड़ा का उपचुनाव था वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला ये उपचुनाव रहा विधानसभा के चुनावों के बाद। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए बतौर सीएम के तौर पर नजर आए और उन्होंने लगातार वहां पर जब वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे तो कहा था कि सरकार आपके हितों में काम करेगी, एक बार फिर से मौका दीजिए और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे। तो जनता ने डॉक्टर मोहन यादव पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जताया और अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस को हराने में बीजेपी को सफलता मिली, जबकि ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस की जो सीट है वो मानी जाती है। तो आज आभार रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचेंगे, शामिल होंगे और वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और इस दौरान अमरवाड़ा के विकास के लिए भी कई सारी जो घोषणाएं वो सीएम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम होना है आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में यह कार्यक्रम होगा। दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे संवाद, जिसमें युवा, कृषक और महिलाओं से विशेष रूप से संवाद किया जाएगा और सीएम साय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस संवाद के माध्यम से विजन 2047 में क्या देखते हैं प्रदेशवासी, क्या चाहते हैं युवा और महिलाओं को, क्या सुविधाएं चाहिए, उनके सशक्तिकरण के संबंध में क्या कदम उठाए जाने हैं। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज का ये कार्यक्रम क्या है, डिटेल्स इसके बारे में। जी तनु। जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर एक संवाद कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में युवा, किसान, महिला और प्रबुद्ध जन जो हैं उनसे जो है वो चर्चा की जाएगी। वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर अपने विचार विमर्श जो है, अपने विचार जो है यहाँ पर व्यक्त करेंगे। और करीब सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी और जब 9 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे पहले प्रेजेंटेशन वहाँ पर होगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 11 बजे जो किसान, युवा, महिला और प्रबुद्ध जन है वो जो है आपस में चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके समापन सत्र में करीब 3 बजे सीएम साय जो है वो शामिल होंगे और सीएम साय भी अलग अलग ग्रुप से जो है चर्चा करेंगे और चर्चा करके विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर वो अपनी परिकल्पना जो है वो यहाँ पर रखेंगे। इसके साथ ही इससे पहले भी लगातार विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम तरह के आयोजन जो है वो किए जा चुके हैं। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग विभाग के लोगों के द्वारा लोगों से विचार विमर्श को लेकर जो है किया जा रहा है, उनके विचार जो है जाने जा रहे हैं और इसके लिए अलग एक वर्किंग ग्रुप का जो है गठन भी किया गया है और लगातार अलग अलग लोगों से विचार विमर्श करने का ये जो दौर है वो चल ही रहा है। और इसी कड़ी में आज बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस विजन 2047 के कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है। कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अमरवाड़ा का उपचुनाव वो जीत कर आए हैं और इसकी चर्चा इस उपचुनाव की वोटिंग हो उससे पहले से ही है, जब विजयपुर से आने वाले वरिष्ठ नेता को रामनिवास को कैबिनेट में जगह दी गई थी और उसके बाद चर्चा ये शुरू हुई थी कि कुछ और मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और अब वो चर्चा जोर पकड़ रही है, जिसमें अमरवाड़ा उपचुनाव जीतकर आए कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जानकारी ये मिल रही है कि जगह दी जा सकती है और
कई और सीनियर विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, आने वाले भविष्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। गोपाल भार्गव हो चाहे अजय बिश्नोई जी हो, तमाम नेता जो हैं और पूर्व मंत्री और इनके सीनियर लोग हैं, वो सभी लोग कह चुके हैं कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कांग्रेस से आए लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अंदर खाने पूरे तरीके से बिखर चुकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कमलेश शाह जी आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, आदिवासी गौरव माने जाते हैं। उन्होंने जनहित को देखते हुए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। उपचुनाव के परिणाम प्रमाणित करते हैं कि उनकी क्षेत्र की जनता भी कमलेश शाह जी के निर्णय के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लोगों को काम करने के लिए, उपयुक्त कार्य करने के अवसर देने की परंपरा रही है। कमलेश शाह जी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान भी मिलेगा, उनकी योग्यता के हिसाब से काम भी मिलेगा और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, कैबिनेट विस्तार एक बार फिर हो सकता है और 34 की कैबिनेट की संभावना में 31 मंत्री तो पहले से ही हैं, तो क्या कैबिनेट का और विस्तार होगा? 34 से अधिक मंत्री भी रखे जा सकते हैं या फिर 3 और मंत्रियों की संभावना है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने बतौर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और उसके बाद जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी को एक और सफलता मिलती है। अमरवाड़ा जो कि कांग्रेस का गढ़ रही है, वहां पे लंबे समय से बीजेपी को जीत की तलाश थी, वहां पे बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हुई और कमलेश शाह, जिन्हें पहले से ही मंत्री बनाने की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी और अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं तो ये खबरें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। अगर कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होना तय है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या कैबिनेट विस्तार में सिर्फ एक जगह भरी जाएगी कमलेश शाह को लेकर या फिर जो और बीजेपी के नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जैसे जब पिछली बार कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो वहां पर रामनिवास रावत के साथ गोपाल भार्गव का, प्रभुराम चौधरी जैसे जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनका नाम भी लगातार सामने आया था, लेकिन सिर्फ एक मंत्री के तौर पे, कैबिनेट मंत्री के तौर पे सिर्फ रामनिवास रावत को ही शपथ दिलाई गई। अब बीजेपी लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रीय सियासी और जो जातीय समीकरण है उनको साधते हुए कैसे कैबिनेट का विस्तार किया जाए और कैबिनेट में किस किस को जगह दी जाए। अगर बीजेपी को अपने छिंदवाड़ा के गढ़ को मजबूत करना है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक बड़ा मैसेज देने के लिए कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बढ़ते हैं आगे, ग्वालियर से अगली खबर जहां